नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दुनिया में सबसे बड़ा काले धन को स्वीकार करने वाला टैक्स हेवन कंट्री कौन सा है? अगर ये सवाल कोई आपसे पूछे तो आपके दिमाग में कभी डोमिनिका रिपब्लिक आएगा, कभी आपके दिमाग में स्विट्ज़रलैंड आएगा, स्विस बैंक आएंगे और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का जो सबसे प्यारा देश है, जो किसी के लिए बाप है तो किसी के लिए दादाजी है, जो दुनिया के ज़्यादातर देशों में अपनी मर्जी की सरकार अलग अलग तरीक़ों से, लोकतांत्रिक तरीक़ों से, गैर लोकतांत्रिक तरीक़ों से थोपे रहता है, वो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा गढ़ है जहाँ पे आप अपने देश की कमाई का टैक्स बचा सकते हैं, टैक्स चोरी कर सकते हैं, पूरा का पूरा टैक्स बचा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो तरीका कौन सा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सब हो रहा है, और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेरिका इस सब को करने के बावजूद मुक्त क्यों है, वहाँ की कंपनियों पर कोई सवाल क्यों नहीं उठते हैं, या जो यहाँ के लोग वहाँ के नाम पे कंपनी खोल लेते हैं उन पे सवाल क्यों नहीं उठते हैं। तरीका बहुत रोचक है, ज़रूर बताऊँगा आपको। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है। हालांकि ये मेरा पूरा वीडियो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट नहीं है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के ज़रिए मैं आज इस पे बात कर रहा हूँ। तैयारी मेरी दूसरी है, रिसर्च मेरा दूसरा है। और ये रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिका में 2020 के बाद से दुनिया को फाइनेंशियल सीक्रेसी के मामले में अमेरिका में लगभग 1/3 ही वृद्धि हुई है। संपत्ति का मालिकाना हक छिपाने और वित्तीय ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है और आप छिपाना चाहते हैं संपत्ति का मालिकाना हक, कि आपकी कौन सी संपत्ति कितनी है वगैरह वगैरह, तो अमेरिका से बेहतर कोई देश नहीं है, क्योंकि अमेरिका आपको वित्तीय मदद भी देता है और कानूनी मदद भी देता है। कैसे देता है इस पे आज हम बात करेंगे। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि एक संस्था है एडवाइजरी ग्रुप टैक्स जस्टिस नेटवर्क। ये टैक्स जस्टिस नेटवर्क है, ये एडवाइजरी ग्रुप है। इसने 2009 से ज़्यादा मालिकाना हक को छिपाने में फाइनेंशियल सिस्टम और कानून कितना मददगार है इसकी पड़ताल की है, और इस आधार पर उसने अलग अलग देशों की एक रैंकिंग जारी की है। और ताज़ा रैंकिंग में अमेरिका की टॉप पोजीशन है, और इसकी अब तक की सबसे ख़राब रैंकिंग है। अब रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अपना अमेरिका कितनी सफाई से ये सारे खेल करता है। दुनिया के 7 अमीर देश जो हैं, जो G7 कहलाते हैं, कल भी मैंने इनका जिक्र किया था। ये हैं ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, जर्मनी और इटली। ये फाइनेंशियल सिक्रेसी के मामले में सबसे ज़्यादा पिलपिले हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जर्मनी जो है वो G7 देशों की मेज़बानी कर रहा है। और इन सारी चीज़ों को अगर आप एक तरफ रखते हैं, ये तो सूचना है, रैंकिंग है, खबर है, आती रहती है। कोई किसी को क्या रैंकिंग देता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक डाटा बीइंग कंपनी है, वो चैनल्स को, यूट्यूब चैनल्स को, ख़ासतौर पे जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं यूट्यूब के, उनकी रैंकिंग देती है। और इस बार की जो रैंकिंग दी है, इस महीने की फरवरी, उनकी रैंकिंग में मेरे जो व्यूज़ हैं वो 40% दिखाई दे रहे हैं। अब जब आपके व्यूज़ उनकी रैंकिंग में 40% दिखाई देंगे तो रैंकिंग नीचे चली जाएगी। हालांकि मैं TRP रैंकिंग नंबर में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन सवाल इस बात का है कि वो डाटा क्या कर रहे हैं। 4.5 मिलियन वाले को 2 मिलियन आप दिखा दोगे अगर, तो उस आदमी का वैसे ही रैंकिंग नीचे चला जाएगा। तो इन रैंकिंग वालों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अब मैं आता हूँ अपनी असली वाली खबर पे, और वो खबर ये है कि अमेरिका में किस तरह से आप काले को सफ़ेद कर सकते हैं। तो अमेरिका में एक कंपनियां, कई जैसे यहाँ लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह की कंपनियां होती हैं। वैसे अमेरिका में एक LLC होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। और LLC जो है वो आप अमेरिका में चाहें तो खोल सकते हैं,
और उसको खोलने के लिए आपको अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका की धरती पे पग रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी आप ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं। तो अब भारत में इसको शुरू करने से पहले मैं ये बताऊं कि भारत में कॉरपोरेट टैक्स 20% होता था, जिसको सरकार ने भी 15% कर दिया है। इसके अलावा और भी ड्यूटीज़ लगा के वो जाके 7-8% की दूसरी ड्यूटी लग जाती हैं। तो वो 22% के आसपास हिंदुस्तान में कॉरपोरेट टैक्स है और इसको हैवी टैक्स कंट्री माना जाता है। ये माना जाता है कि भारत में बहुत ज़्यादा टैक्स लोगों के ऊपर लगाया जाता है, कॉरपोरेट के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से जो भारत में जब इतना टैक्स लगेगा तो आप कहेंगे कि मैं 20% कॉरपोरेट टैक्स बचा लूँ। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि आप अमेरिका में एक कंपनी खोल दें, ज़ीरो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस तरकीब से अमेरिका में एक कंपनी खोल देते हैं आप, और फिर वो जो कंपनी है उस कंपनी का आप एज ए LLC रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, और उसके बाद में उस कंपनी के नाम पे आप जितना चाहें पेमेंट मंगा सकते हैं। मसलन कि आपने, उदाहरण दे रहा हूँ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोगों को वैक्सीन एक्सपोर्ट करती है और उसके बाद में उसको एक्सपोर्ट करने के बाद में पेमेंट मंगवा लेती है अमेरिका की कंपनी के नाम पे। अमेरिका में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपना सीरम इंस्टीट्यूट LLC करके रजिस्टर कर लेती है। LLC लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, जो एक तरह से एक इंडिविजुअल की कंपनी होती है। उस कंपनी पे आपको पेपल से, नोवो से, जैसे करके मंगाना है आपको, वो आप पेमेंट मंगा लीजिए, और उसके बाद में वो जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में चला जाएगा। अब यहाँ पे आके अमेरिका और दूसरे देशों का नंबर आता है। अगर आप अमेरिका के नागरिक हैं तो पूरी दुनिया में आपके पास 1-1 रुपया भी आ रहा है तो अमेरिका की सरकार पीछे पड़ी रहती है, पूरी नज़र रखती है। या अमेरिका की कंपनी हैं आप, जो अमेरिका की धरती से ऑपरेट कर रहे हैं, तो अमेरिका बहुत कड़ी नज़र रखती है। लेकिन इस LLC को रजिस्ट्रेशन कराने में जो एक्सपर्ट हैं, जो इस तरह की कंपनियां वहाँ बनवाते हैं, वो बताते हैं कि इसको रजिस्टर कराने में सबसे बड़ी सावधानी यही है कि अमेरिका की धरती पे आपका एक भी तो कर्मचारी नहीं होना चाहिए, एक भी आपका वहाँ दफ्तर नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ वहाँ पे कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। तो आप जो अलग अलग तरह के पेमेंट मोड हैं जिनसे आप, अगर यहाँ से दुबई में जाते हैं, दुबई भी टैक्स हेवन एक तरह का, तो वो उनसे आप पेमेंट लोगों से नहीं ले सकते, बहुत सुविधाएं उस मामले में कम है। तो आप क्या करते हैं, स्ट्राइप भी है जैसे एक, तो आप अमेरिका में उसका पेमेंट मंगा लें। सीरम इंस्टीट्यूट ने टीका बेचा और पेमेंट मंगा लिया अमेरिका पे। भारत में मंगवाएगा तो 20-22% उसको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा। अमेरिका में अगर इस LLC कंपनी में मंगवाया तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ज़ीरो देना पड़ेगा। पहली चीज़, क्योंकि आप अमेरिकन कंपनी नहीं है, आप विदेशी कंपनी हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, तो जो आपकी जानकारियां हैं वो अमेरिका के अंदर अगर कंपनी है तो वो सुरक्षित रहती हैं, सीक्रेट रहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्विस बैंक के खाते की जानकारी रहती है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे सीक्रेट रह सकती है? अगर वही कंपनी मैं भारत में खोलूँ तो सीक्रेट नहीं रहेगी, अगर जर्मनी में खोलूँ तो सीक्रेट नहीं रहेगी, तो अमेरिका में कैसे सीक्रेट रह सकती है? तो उसकी एक वजह है कि पूरी दुनिया की अगर कंपनियां हैं वो OECD की मेंबर होती हैं, जो कहलाता है कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनाने वाली एक संस्था है, जो अपना डाटा शेयर करती है। मान लीजिए भारत के किसी आदमी की कंपनी जर्मनी में है, फ्रांस में है, या किसी और देश में है, सऊदी अरब में है, तो जो इसके इस नेटवर्क के सदस्य हैं वो एक दूसरे को अपनी कंपनी का डाटा शेयर करते रहते हैं। तो आपको पता चलता रहता है कि किस कंपनी ने किस पते पर कितना माल बेचा। लेकिन आपकी अमेरिका में LLC है, आप बाहर के आदमी हैं, तो आपके बारे में पता नहीं चलेगा। उसकी एक वजह है, ये कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है OECD, इसका और अपने यहाँ पे अमेरिका के कॉरपोरेट के जो सीक्रेसी के लॉ हैं, फाइनेंशियल सीक्रेसी के जो कानून हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अमेरिका में लोगों की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकाली नहीं जा सकती। और इसकी वजह से ही ये हो रहा है कि बड़ी संख्या में घपलेबाजियाँ हो रही हैं। उदाहरण के लिए भारत में आप मोटा टैक्स लगता है, आप यहाँ से UAE में अपनी शिफ्ट हो जाइए। अब भारत में कारोबार तो आप शिफ्ट कर देंगे अमेरिका की कंपनी के नाम पे, तो आप भारत के नागरिक भी बने रहेंगे, और भारत के नागरिक बने रहेंगे और
पैसा भारत में आप कारोबार नहीं करेंगे, आपकी कंपनी का जितना पेमेंट आएगी उस कंपनी के नाम से आएगी, और ये कंपनी आप जो रजिस्टर कराएंगे वो अमेरिका में रजिस्टर कराएंगे। अब क्या होगा, आप यूएई शिफ्ट हो गए, आपने एक कंपनी अमेरिका में खोल ली, और अमेरिका में कंपनी खोलने के बाद में एलएलसी कंपनी खोली है जिसके वहाँ कोई एसेट नहीं है, जहाँ उसका कोई ऑफिस नहीं है, वहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं है, और उस कंपनी के बैंक खाते भी आप आराम से ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। बहुत सारे बैंक हैं, नोबो है और भी दूसरे बैंक हैं। स्ट्राइप बैंक अकाउंट आप खोल लीजिए, या आपका पेपल है, किसी भी तरीके से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और वो अमेरिका के पते पे आप रिसीव करते रहिए। आपके अमेरिका के अकाउंट में पैसा आ जाएगा, अब यूएई में आप पैसा अपने पास मंगाते रहिए। तो ये पूरा का पूरा जो धांधली है, इसकी खुली छूट अमेरिका दुनिया भर को दे रहा है, और इस वजह से पूरी दुनिया में अमेरिका नंबर 1 ऐसा देश हो गया है जो टैक्स चोरी में लोगों की मदद करता है, जो 0% टैक्स लेता है कॉरपोरेट से, इस तरह के कॉरपोरेट से। और जो कनाडा है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जो दूसरे देश हैं जहाँ पे कॉरपोरेट टैक्स लगता है, इन देशों को नुकसान पहुँचता है इससे, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो कारोबारी हैं वो वहाँ पे कंपनियाँ खोल लेते हैं। आपको याद होगा एक पनामा लीक आया था, पेंडोरा पेपर्स आए थे, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब वही पद्धति है कि टैक्स हेवन कंट्रीज़ में लोग अपने अकाउंट खोल के और फर्जी कंपनियां बना के, शेल कंपनियां बना के, ये एलएलसी कंपनी भी शेल कंपनी तो हुई ना, तो शेल कंपनियां बना के इन कंपनियों में अपने पेमेंट मंगाते रहते हैं, और वो पैसा फिर दूसरे माध्यमों से उसी शेल कंपनी के इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भारत में इन्वेस्ट कराते रहते हैं। अभी याद होगा मैंने वीडियो बनाया था पवनंस वाला, तो पवनंस में जो कंपनी खरीद रही थी पवनंस को, उनके एसोसिएट्स में से एक संस्था ऐसी थी जो डोमिनिका रिपब्लिक में वहाँ से ऑपरेट करती है और वहाँ से फंड कर रही थी। इसका मतलब ये है कि डोमिनिका रिपब्लिक जो है वो एक टैक्स हेवन कंट्री है। भारत के पैसे किसी तरह से वहाँ पहुँचाए गए और वहाँ से पेमेंट यहाँ लाई गई, जो ये माना जाता है। अब उसके अलावा क्या होता है कि जो अकाउंट हैं वो आपके ऑनलाइन खुल गए, कंपनी आपकी ऑनलाइन खुल गई, अमेरिका आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अमेरिका का कानून आपकी पूरी हिफाजत करेगा पहली चीज़, और वो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लेता है। अब क्या होगा कि आपको करना क्या पड़ेगा, आप कहोगे यार इतना आसान थोड़ी होता है, कंपनी चला रहे हो अमेरिका में और टैक्स का हिसाब नहीं दोगे। उसके लिए एक तरीका है अमेरिका में, बहुत सरल तरीका है। क्योंकि आप एलएलसी हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है साल में, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 5472 कहा जाता है इस फॉर्म को। उसको बाकायदा IRS.gov जो अमेरिका सरकार की वेबसाइट है टैक्स डिपार्टमेंट की, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको साल में आपको एक बार भरना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। एक बार आप ये फॉर्म भर दीजिए जो ये बताता है कि ये कंपनी विदेशी की कंपनी है, विदेश से ऑपरेट हो रही है, विदेशी इसकी ओनरशिप है। और इसके बाद में आप अगर नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा जुर्माना देना पड़ेगा, वो जो कुछ डॉलर में $25 $50 होता है। नहीं तो सालाना आप अगर ये फॉर्म भरते रहेंगे तो आपकी कंपनी सुरक्षित रहेगी। बस छोटी सी सावधानियाँ हैं, वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं होना चाहिए, आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, कोई आपका वेयर हाउस नहीं होना चाहिए, कोई कर्मचारी नहीं होनी चाहिए। और आपको अमेरिका में अगर कुछ करना ही है काम, मान लीजिए आपको लगेगा नहीं मैं काम करना चाहता हूँ, मैं बैकएंड ऑफिस रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको फिर अपनी कंपनी खोलने के बजाय किसी अमेरिकन कंपनी को आउटसोर्स कर दीजिए आप। जैसे आप अपना कस्टमर केयर खोलना चाहते हैं तो कस्टमर केयर अमेरिका की किसी कंपनी को कहिए भैया हमारा कस्टमर केयर आप संभालोगे, इतने पैसे हम आपको फिक्स देंगे। या किसी भी तरीके से आप इसको अमेरिका की ऐसी कंपनी को दे दीजिए जो आपकी कंपनी का हिस्सा नहीं है, आप उसको उन सेवाओं के बदले में पैसे दे रहे हैं, तो आप सुरक्षित हो गए। और ये पूरा तरीका है, लीगल तरीका है अमेरिका में, जिसके ज़रिए आप 0% यानी 0% टैक्स केवल पे करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये वही अमेरिका है, इनका ट्रांसपेरेंसी का लेवल देखिए, और यही वही अमेरिका। G7 कंट्रीज़ तो पूरा बाकायदा इस पर मंत्रणा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, अमेरिका भी उसमें शामिल है, लेकिन अमेरिका को क्यों नहीं दबाव में लाते हैं भाई? पूरी दुनिया के देशों को टैक्स चोरी करने का सिस्टम दे रहा है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है और सरल तरीके से बता दूं, एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है LLC, वो अमेरिका में आप खोल सकते हैं। खोलने के लिए ना तो जाना है, ना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में जाना है,
ना यहाँ की तरह जीएसटी में भी मौके पे ठौर पे जाके मुआयना करता है, जो वो भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आप ऑनलाइन कंपनी खोल लीजिए, इंडिविजुअल कंपनी अपने नाम से। उस कंपनी को खोलने के बाद में उस कंपनी के आप बैंक खाते भी ऑनलाइन खोल लीजिए, जो कि आप खोल सकते हैं। उन बैंक खातों में आप विदेशों से पैसा मंगवा सकते हैं, दुनिया भर से, इवन अमेरिका में भी आप कुछ बेचना चाहें तो उससे पैसा मंगवा सकते हैं। और वो जो पैसा आपके अकाउंट में आएगा वो पैसा गुप्त रहेगा, क्योंकि अमेरिका ने इस तरह के डाटा को शेयर करने वाला जो एक नेटवर्क बना हुआ है, जो कंसोर्टियम बना हुआ है, उसको ज्वाइन नहीं किया है। यानी वो दुनिया में किसी को नहीं बताएगा। और उनके जो लॉ हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के, फाइनेंशियल सीक्रेसी के, वो कानून इस बात की इजाज़त नहीं देते कि बैंक से कोई भी ये जानकारी पता कर सके कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आए। पेमेंट लेने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? स्ट्राइप चाहिए होता है, एक बैंक खाता चाहिए होता है जिससे आप वायर के ज़रिए भुगतान ले सकें, जैसा कि होता है नॉर्मल इंटरनेशनल जो पेमेंट होते हैं। पेपल चाहिए होता है, वो सब आपको मिल जाता है। 7 दिन लगता है वहाँ पे योनो बैंक है, योबो बैंक, योना बैंक क्या है, इस तरह से जो 8-10 बैंक है उसमें खाता खुल जाता है आराम से। वो भी खोल लीजिए आप उस कंपनी के नाम से। और जो भारत में कॉरपोरेट टैक्स लगता है 20%, वो पूरा का पूरा पैसा आप बचा लेते हैं और आराम से ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा सोचने की बात यह है कि जो उद्योगपति ऐसा कर रहे हैं वो अपने देश के प्रति कितने सगे होते होंगे, ये ज़रूर सोचने वाली बात है। देश आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, देश को आप लूट रहे हो, देश के संसाधन आपके हैं, कौड़ियों के मोल में देश की सरकारें ज़मीन आपको दे देती हैं, आपको टैक्स हॉलीडेज़ मिलते हैं। सरकार कहती है कि भाई चलो 2 साल तक आप अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में लगा लोगे तो 2 साल तक हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। कोई कुछ दे रहा है, कोई वो बना देता है, SEZ बना देता है। नैनो को ज़रा ममता बनर्जी ने कुछ सवाल पूछ लिए तो गुजरात सरकार ने कहा आओ फ्री में ज़मीन ले लो, 1 रुपये में कोई ज़मीन दे रहा है। इतना सब इस देश से लेते हैं, ग्राहक इस देश से लेते हैं और इस देश के शिथिल नियमों का आनंद उठाते हैं। ऊंच नीच भी चल जाता है, क्वालिटी ख़राब भी चला देते हैं ये सरकार कि चलो भाई उद्योगपति है। और उसके बाद भी अगर आप ऐसा करते हैं तो शर्म की बात है। और उससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि अमेरिका जैसे देश, हम लोग छोटे मोटे जो डोमिनिका रिपब्लिक और पता नहीं कौन कौन से देश हैं, मलेशिया का भी शायद इसमें नाम आता है, तो मैं इस पर पूरा वीडियो बना चूँगा। इस वक्त मुझे वो बहुत सारे नाम याद नहीं आ रहे हैं। मेरे दिमाग की दिक्कत ये है कि बहुत सारा डाटा मेरे दिमाग से निकलता है। आप इतना सारा जानकारी में निकलता है तो बहुत उतनी जल्दी आपको हार्ड डिस्क भी फॉर्मेट करनी पड़ती है। तो कुदरत यहाँ की भी हार्ड डिस्क भी फॉर्मेट करती रहती है, तो पुरानी जानकारी निकलती जाती है। मेरा पुराना वीडियो मैं ढूंढ के आई निशान पे डाल दूँगा ताकि आप उसको खोल के देख सकें। ये वीडियो जो है वो पेंडोरा पेपर्स का है, पनामा पे भी मैंने वीडियो बनाया था। तो कुल मिला के ये पनामा, पेंडोरा वगैरह जो हैं, ये इसके आगे कुछ भी नहीं है जितना बड़ा घोटाला अमेरिका करवा रहा है। शून्य टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स। दुनिया भर के चोर कॉरपोरेट अमेरिका में पैसे को रूट कर रहे हैं, और उस पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। और मैं आपको एक और बता दूं, इस तरह का पैसा दूसरे काम भी आता है। ये ब्लैक मनी को वाइट करने के भी काम आता है। एक आदमी है, उसने रिश्वत खाई, मान लीजिए मिसाइल खरीदने पे रिश्वत खा ली एक रक्षा मंत्री ने। अब उस रक्षा मंत्री ने कहा कि साहब मुझे इसमें जो रिश्वत मिल रही है 50 करोड़ रुपए, ये मैं नहीं लूँगा, नहीं तो पकड़ा जाऊँगा। ना तो आप मुझे अटैची दे सकते हो, ना देश में पैसे दे सकते हो। तो क्या करोगे? पहले होता था स्विस बैंक के अकाउंट में जमा कर दो, उसमें भी अब ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है क्योंकि सरकार ने को कमिट कर दिया, उन्होंने जानकारी देंगे वगैरह वगैरह। तो मैं क्या बोलूँगा, अमेरिका की उस कंपनी LLC कंपनी है, उसमें फ़ंड ट्रांसफ़र कर दो। अमेरिका की सरकार तो जांच नहीं कर रही किस बात का पैसा आया है। और जब वो पैसा वहाँ पहुँच गया तो वहाँ से वो कंपनी जहाँ चाहे इन्वेस्ट करे। कल के दिन अगर मुझे लगता है कि मुझे अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उसका शेयर खरीदना है, या मुझे पवनंस खरीदने में अपना शेयर डालना है, या CEL खरीदने में शेयर डालना है, तो उस कंपनी के नाम से एक चेक दे दूंगा, हमारी एक कंपनी ने खरीद लिया। कॉर्पोरेट टैक्स तो 20% सीधा सीधा गायब। टैक्स चोरी का इससे बढ़िया और बड़ा गढ़ कोई नहीं हो सकता जो अमेरिका बना हुआ है। इसलिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका नंबर 1 हो चुका है टैक्स चोरी करवाने के मामले में, दुनिया भर से टैक्स चोरी कराने के मामले में। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि तरीका क्या है, आप समझ गए होंगे कि कैसे अमेरिका करता है, और आपको ये भी अंदाज़ा लग गया होगा कि आम नागरिक से तो गला काट के टैक्स लिया जाता है।
और कॉरपोरेट कैसे मौज करते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, आंखें खुलनी चाहिए। ये जानकारी आपको कोई चैनल वाला नहीं देगा। ये बता देगा, एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में अमेरिका की रैंकिंग नंबर 1 है, लेकिन अमेरिका क्या धत्कर्म करता है ये किसी भी न्यूज़ चैनल पे नहीं मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।